सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुपमा ने सबके सामने ये कबूल कर लिया है कि वो अनुज से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। वो 5 साल पहले भी अनुज की ही थी, वो आज भी अनुज की है और मरने के बाद भी वो अनुज की ही रहेगी। उसके दिल पर अनुज का नाम लिखा हुआ है। अब वो नाम मरने के बाद भी नहीं मिटने वाला। ये सुनने के बाद तो अनुज हो जाता है बहुत ज्यादा खुश और कहता है कि श्रुति, अब ये फाइनल हो चुका है कि तुम और मैं साथ नहीं सकते। अब मान की लव स्टोरी पूरी होकर रहेगी, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो। और आज से और अभी से तुम मेरे लिए मर चुकी हो, क्योंकि जो तुमने अनुपमा का साथ करा माफ करने लायक ही नहीं है। ये सुनने के बाद तो गुरनाथ हंसता है और कहता है कि वाह अनुपमा जी वाह, आप तो बहुत ज्यादा मान निकली। मुझे पता था आज नहीं तो कल आपका प्लान काम करने वाला है। अनुपमा, तुम्हारा प्लान ये था ना कि तुम अमेरिका जाओ, अनुज को ढूंढो, उसको फिर से अपने प्यार के जाल में फंसाओ। पर लेकिन जब तुमने देखा कि श्रुति उसको समझा चुकी है तो तुमने धीरे धीरे उन दोनों के बीच दरार पैदा कराई। और आज मौका ये आ चुका है कि श्रुति ने तुम अलग करने के लिए गलत कदम उठाया और तुमने उस मौके का फायदा उठाया और तुमने अनुज को हथियार लिया। वैसे महान देवी अनुपमा जी, तुम और काव्या बिल्कुल सेम हो। तुम दोनों ने ही दूसरा घर उजाड़ कर अपना घर बसाया। जैसे काव्या ने तुम्हारा घर उजाड़ा था और मुझे हथियार लिया था, मुझे प्यार में फंसा लिया था। तुम वैसे ही श्रुति का घर उजाड़ रही हो और अनुज को जाल में फंसा रही हो। जितनी गिरी हुई काव्या है उससे लाख बहुत ज्यादा गिरी हुई तुम अनुपमा। जब काव्या ने तुम्हें धोखा दिया था, जब मैं तुम्हें धोखा दिया था, तो तुमने मुझे बहुत कुछ बोला था। पर लेकिन आज जब तुम सेम कर रही हो तो तुम्हें सही लग रहा है। पर ऐसा नहीं होगा, मैं श्रुति के साथ खड़ा हूँ। और अनुज, तुम, श्रुति ने जो कुछ भी करा तुम्हारे लिए करा, क्योंकि अनुपमा जब बीच में आएगी तो वह कुछ ना कुछ तो करेगी। पर लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम अब भी अनुपमा का नाम जपने वाले हो। तो मैं भी देखता हूँ कि तुम श्रुति को क्या छोड़ते हो। मैं श्रुति के साथ खड़ा हूँ और मेरे इस घर में मेरी चलती है, ना कि तुम्हारी। और वैसे भी श्रुति हमारे मेहमान है, उसके साथ कुछ गलत तो ऐसा हो सकता। और श्रुति, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो फिक्र मत करना। मैं भी देखता हूँ कि तुम उन्हें कैसे अलग होते हो, और इस अनुपमा को तो मैं देख लूंगा। और हाँ अनुपमा जी, आप बताइए, वैसे आप तो बहुत बड़ा लेक्चर देती है ना कि मान सम्मान कैरेक्टर, पर लेकिन आज वो लेक्चर कहाँ गया? जब बात आज की आई तो आपका मान सम्मान सब बाहर चूरे में चला गया। अब आपके मान सम्मान का क्या अनुपमा जी? जो आपको इज्जत थी, जो कैरेक्टर था, अब वो क्या? बहुत साल पहले आपने काव्या को नीच कहा था, उसे कैरेक्टर लेस बोला था। पर लेकिन आज वही सर आपसे पूछता हूँ, क्या तुम नीच नहीं हो? क्या तुम कैरेक्टर लेस नहीं हो? जो तुमने शुद्ध के संग करा, क्या वो सही है? तो आपको बताओ अनुपमा, तुम किसी का प्यार उससे छीन रही हो अपना प्यार को पाने के लिए। अरे ये वही प्यार जो तुमने 5 साल पहले छोड़ दिया था। आज जब अनुज जिंदगी में आगे बढ़ चुका, तुमसे वो देखा नहीं रहा, क्योंकि अनुपमा कहीं ना कहीं तुम अनुज को डिजर्व करती ही नहीं हो। और तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हें अनुज मिल गया, पर लेकिन 16 महीने बाद ही तुम दोनों अलग हो गए। कहीं ना कहीं अनुपमा गलती तुम्हारी ही थी। और अनुपमा, तुम अच्छी तरह पता है कि श्रुति लाख गुना अच्छी माँ है, अच्छी पत्नी है, और तुमसे हर चीज में लाख गुना अच्छी है। तुमसे ये बात सहन नहीं हो रही तो तुमने इन दोनों अलग करा दिया। पर लेकिन मैं भी देखता हूँ ये दोनों अलग कैसे होते हैं मेरे, तो वो ये दोनों अलग नहीं होंगे फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब काव्या कहते हैं कि वरना इसमें मेरी क्या गलती, तुम बीच में मुझे क्यों लिया है? होना चाहता है कि काव्या जो हो रहा है बेवकूफ सच हो रहा है और तुम बीच में ना बहुत अच्छा होगा, वरना गले मुंड अगर मैंने उखाड़ दिया तो तुम्हारे को बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर वरना जिस साइड ली है श्रुति की, और साफ कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए ये दोनों अलग नहीं होने वाले। अब क्या लगता है आपको, क्या होगा? क्या अनुज अनुपमा एक हो पाएंगे? नहीं, अपनी राय हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।